स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोण के बारे में हमने सबको सिखाया था। कोण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विशिष्ट प्रकार के कोण कौन कौन से थे, उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। और आसन्न कोण और रैखिक युग्म किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम लोग अब आगे इसमें जो क्वेश्चन भी है उसको सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उन पर बेस्ड सवाल हमें एग्जाम में किस तरह से मिलेंगे और बेहतर से हम उसको कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, अब सीखेंगे इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एंगल दिया हुआ है और बीच में ये 20 डिग्री का कोण दिया हुआ है और इसमें ये पूछेगा कि इसका पूरक कोण बताओ कौन सा है। क्या याद करना है? पूरक कोण। पूरक कोण ज्ञात करना। तो पूरक कोण क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता चुके हैं। पूरक कोण वह होते हैं जिनका जो योग होता है वो कितना आना चाहिए? 90 होना चाहिए। जैसे कि कोण ए कोई कोण और कोण बी बराबर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि ए जो है, ए यहाँ पर मान लीजिए कि 20 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी हमें नहीं पता और इसके जो योग है वो कितना? 90 होता है। तो 20 में हम कितना जोड़ें कि 90 हो जाए? भाई कितना जोड़ेंगे? 70। तो 20 का जो पूरक कोण है वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना इजिली। 90 इक्वल टू 90। तो 20 का पूरक कोण कितना हो गया? 70। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ 63। क्या है? 63 कि 63 आपका जो एक कोण है 63 किस तरह से उसका पूरक क्या बनेगा जाता है। तो 63 में देखिए, और कोण भी हम लोगों ने किस तरह से बना दिया, ऐसे बना दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। 63 डिग्री है, इसका पूरक बताना है। बताइए पूरक। आसान है ना? क्या करें? 90 में से आप 63 घटा दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। -63 इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 27। ये क्या है? पूरा हो गया। तो पूरक कोण निकालना बहुत आसान है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 57 कि 57 ऊपर बन जाएगा। ये देखिए, इसको रफ कर देते हैं पहले। ये कोई कोण है 57 डिग्री, इसका पूरक बताना है। पूरक बता, तो कितना हो जाएगा इसका पूरक? भाई 90 माइनस 57 इक्वल टू 33 हो जाएगा। 33 इसका क्या हो गया? पूरा हो गया। ओके, दैट्स फाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई कोण दे दिया और उसका पूरक हमें बताना है, तो इजीली आप लोग बता देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 3 कोण जैसे दे रखे हैं, ये मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की 7th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से मैंने ये क्वेश्चनरी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो बुक से देख सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास जो कोण दिया है 105, मतलब 105 डिग्री का एंगल दे रखा है, उसका हमें ये कोण निकालना है। तो ठीक है, संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं आपके जिन कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, 180 डिग्री हो, वो हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारा पूरक था, तो इसमें से हम लोग क्या करें? 105 प्लस कोण बी हमें नहीं पता है, ठीक है, इक्वल टू 180 आना चाहिए। कोण बी 180 माइनस 105 लेस करते हैं, आराम से निकाल लेंगे।
है ना। सेवेंटी फाइव हो गया। तो ये हमारा जो संपूर्ण कोण है वो कितना आ जाएगा, 105 का 75। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आगे देखते हैं 87 में भी यही करें। इसको निकालने के लिए अगर जो हम 87 180 माइनस 87 रखें तो हमें इसका संपूरक मिल जाएगा। ठीक है, 3 अब घटाने की जरूरत, घटाने का भी मुझे सिखाना तो नहीं चाहिए, तो आ जाएगा आपका ये 93। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 154 180 माइनस 150। अगला क्वेश्चन 184 का हमें संपूरक निकालना है, तो वही सेम प्रोसेस 180 में से 154 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सवाल आप नोट कर लेंगे, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आप समझें। क्वेश्चन है उसमें हमें पता करना है कि कौन कौन में जो कोणों के युग्म दे रखे हैं, 2 कोण दे रखे हैं, तो उसमें हमें बताना है कि कौन सा पूरक है और कौन सा संपूरक का युग्म है। ठीक है, तो जिसमें कुछ सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। तो जैसे इसमें पहला है कि 65 और 115, ये दोनों किसका युग्म बना रहे हैं, मतलब ये पूरक का बना रहे हैं या फिर संपूरक का। तो हम बहुत इजी ये है इसलिए है क्योंकि दोनों को टोटल करके ऐड करके देख लें। अगर जो हमारा दोनों का ऐड जो है 180 आ रहा है तो संपूरक हो गया, और 90 आ रहा है तो फिर आपका पूरक हो जाएगा। ठीक है, तो 65 प्लस 115 इसकल टू हमारा कितना आ जाता है 180, तो इसका मतलब ये क्या है, संपूरक। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है 63 27। अब हम बता ही सकते हैं 63 प्लस 27 हम लोग करेंगे कितना 90 आ जाएगा, तो ये कौन सा हो गया हमारा पूरक हो। ठीक है, क्या हो गया, पूरक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दे रखा है कि 112 68 आप सही दिख रहा है। 100 से ऊपर अगर जो निकल रहा है कोई कोण तो पक्का है कि वो आपका संपूरक ही होगा। आप बहुत इजीली बता सकते हैं। अगर जो 100 से ऊपर या तो 90 का होगा, 90 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 90 से ऊपर अगर जो कोई भी एक कोण दे रखा है 90 हो तो दोनों ही 90 होंगे, लेकिन 90 से एक कोण न्यून कोण है और दूसरा अगर जो आपका 90 से प्लस में है तो वो संपूरक होगा। तो 112 आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस 68 इक्वल टू 180 क्या हो गया, संपूरक। ठीक, फोर्थ मैं सारी कर दे रहा हूँ, क्या करोगे तुम लोग करके। ठीक है, 130 50 प्लस 50 इक्वल टू 180 कौन सा हो गया, संपूरक। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी की बुक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए 45 बता देंगे कौन सा है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, क्या बार बार जोड़ना है ना, पूरक। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 प्लस 110 10, ये भी कौन सा है 90 हो गया ना, पूरक हो गया। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन टफ आगे पढ़ेंगे। वैसे तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, हम लोगों का लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे टफ होता रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब लैंग्वेज टाइप नहीं है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कोण जो अपने पूरक के समान हो। ठीक है, अपने पूरक के समान। पूरक क्या मतलब कि
एक दूसरे जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कब होते हैं? जब उनका कोण जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे कि आपका 40 प्लस 50, 40 प्लस 50, इनका योग कितना आएगा? 90, तो 40 का पूरक कितना हो गया? 50 हो गया। तो यही बोल रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण के समान है। तो कोई दो कोण जो समान हो इनका योग 90 है, तो कौन से होंगे? 45 प्लस 45, दोनों एक दूसरे के समान है बिल्कुल, और योग भी हमारा कितना आएगा? 90 आएगा, मतलब कि इतना पूरक हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात करना है, ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान, संपूरक के समान होना चाहिए। तो समझ लो, इशारा काफी है। कितना होना चाहिए? दो कोण समान होने चाहिए और योग कितना होना चाहिए? 180। तो आपका कितना हो गया? 90 प्लस 90, इसका 180 हो गया, नहीं हो गया? इजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 6 नंबर पे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, समझिएगा इसको। नंबर 6 कह रहा है, एक फिगर दे रखा है, फिगर है, इसमें कोण आपका दो कोण है, ये आसन्न कोण है, आप देखा होगा, कोण 1 कोण 2, ठीक है, दो कोण दे रखे हैं इसमें। अब इसकी लैंग्वेज बस आपको देखनी। लैंग्वेज क्या बोल रहा है? दी हुई आकृति में 1 और 2 संपूरक कोण है। ये दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक हैं, वो हमें साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा है, अगर जिसको पूरा एंगल लिया जाएगा वो कितने का बैठेगा? 180। इन दोनों का अगर जो योग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? 180 बैठेगा जाके। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? संपूरक होगा। ठीक है, ठीक बोल रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि 1 में कमी कर दी जाए, 1 डिग्री का जो है ये कोण है, इसमें क्या कर दिया? कमी कर दी जाए, मतलब कि इसको कम कर दिया जाए। अभी हमें जितना दिख रहा है उससे थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक हो जाए? आप बताइए। ये बोल रहा है कि इस कोण का मान जो भी है, मान लो x है और ये y है, वो कह रहा है कि x के मान में थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो y पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर कितना परिवर्तन होगा कि फिर से दोनों संपूरक बन जाए। अभी संपूरक है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा भाई? जब ये वाला कम होगा तो ये वाले का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, बताते हैं। जैसे कि मान लो ये है, ये अभी रेखा है, ठीक, ये कोण दे रखा है, कितना? कोण 1 है और ये कोण 2 है, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इसको कम कर दिया जाए। मान लो ठीक है, कम हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस रेखा को हम घुमा के, इसको घुमा करके ऐसे इधर ले आते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। एक डॉटेड लाइन हम खींच दे रहे हैं, ये हमने क्या कर दिया? कोण कम कर दिया। ये जो लाइन थी इसको पीछे ले आए थे इसको, तो यही तो कोण कम हो गया। जो कोण यहाँ तक था वो कहाँ तक पहुंच गया? ये कोण कम हो गया है ना, जो भी होगी इसकी वैल्यू अब कम हो गई। तो हुआ क्या? ये वाला एंगल कम हो गया और ये वाला फिर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? इसका घेरा ज्यादा बढ़ गया है, इसका पेट ज्यादा खुल गया, तो क्या होगा? हम सीधे से लैंग्वेज लिख देंगे ना कि यदि कोण 1 को कम किया जाएगा तो कोण 2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये फिर से क्या जाए? संपूरक कोण बनेंगे, बनाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, बढ़िया, देख लीजिए, समझ में आ गया होगा ना।
कि एक का मान कम करा तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिक, सुई को थोड़ा सा इधर घुमा दो तो दूसरा वाला बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग देख रहे हैं क्या उनमें से दोनों कोण अगर जो अधिक कोण है तब ऐसा हो सकता है, तब भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अधिक कोण की कंडीशन क्या होती है कि 90 से ऊपर होने चाहिए हमारे दोनों कोण, 90 से ऊपर होने चाहिए। तो 90 से ऊपर आप कोई भी दो कोण ले लो, उसका योग 180 से क्या हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, उनके पार निकल जाएगा, ठीक है। तो 110 प्लस अगर जो मान लो 110 लेते हैं, 105 ले लो, 101 भी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो रूल से होता है अधिक, ठीक है। और 90 से ऊपर, 90 से ऊपर और 180 से कम, कोई भी दो कोण लोगे वो 180 से पार हो जाएगा, तो आपका ये भी संपूरक कोण को नहीं बना पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बचा है ये सबसे महान है, ये काम कर जाएगा, काम कर जाएगा बिल्कुल। समकोण, यदि दोनों समकोण है, समकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है पता है? समकोण होता है 90 अंश के कोण को, 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल समकोण बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल। तो अगर जो दो 90 के कोण हैं इनका योग अगर जो हम कर दिया जाए तो हमारा 180 हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर जो दो समकोण हैं तो वो दोनों संपूरक बना सकते हैं, ना न्यून कोण बना पाएगा ना अधिक कोण बना पाएगा, ठीक है। इसके आगे वृत्त कोण और बाकी सब तो छोड़ दो, मुझसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या जाएगा, हाँ बना लेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि एक एंगल है 45 से बड़ा, जो कि क्या है 45 से बड़ा है, तो क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा अथवा बराबर होगा या फिर 45 से छोटा होगा। तो आपको यही बताना है कि अगर जो एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा वाला पूरक जो उसका कोण होगा वो 45 का कितना बड़ा होगा, बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई बार इस चीज़ को रिपीट भी कर चुके हैं कि 45 का जो एंगल है और उसमें अगर जो हम 45 ऐड करते हैं तो हमारा 90 हो जाएगा, वही उसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। बट यहाँ पर 45 और से क्या है बड़ा है, तो दूसरा वाला 45 से कितना छोटा होगा ना, वो छोटा होगा, तभी उसका जो सम है वो 90 आएगा। अदरवाइज बराबर है तो वो 90 प्लस हो जाएगा, अगर जो आपका उससे बड़ा है तो फिर भी 90 प्लस है, लेकिन अगर जो 90 उससे छोटा है तभी ऐसा कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोल्यूशन का 45 से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, मैंने फिगर केवल ड्रा कर दी है, फिगर के बेस पर जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? बिल्कुल हैं। देखिए एक जो लाइन है वो आपकी कॉमन है, दिख रही है हमें, ठीक है। इनका एक कॉमन पॉइंट है जो भी हमें दिख रहा है, एक कॉमन पॉइंट है, एक लाइन वो भी कॉमन है, और दो एंगल इसमें बन रहे हैं, ठीक है। देखिए लीनियर एंगल पेयर में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें जो एंगल बनता है वो आपका लगभग 180 का होता है। यहाँ पर एडजेसेंट जो एंगल होता है आसन्न जिसको बोला जाता है, उसमें 180 का एंगल नहीं बनता है। दोनों को ऐड करके 1 और 2 को अगर हम ऐड कर टीका नहीं बनेगा, अगर जो बनता है तो वो हमारा लीनियर पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो ठीक है, पहला वाला आप बुक में देख लेंगे, एनसीईआरटी की 5.1 ये बुक है, इसमें से देख लेंगे तो इसमें हो जाएगा हाँ, ठीक। सेकंड वाला बोल रहा है सेम क्वेश्चन है कि AOC ABCD और E है, ये AOC और
आपका है ए ओ ई, ये दोनों क्या है, आसन है, बिल्कुल सेम है, सेम जैसे पहला वाला क्वेश्चन वही है, सेम। नंबर थर्ड बोल रहा है सी ओ ए, और ई ओ डी, और आपका डी, ये दोनों रैखिक लीनियर पेयर है, बिल्कुल है। अगर जब हम इन तीनों एंगल को एक साथ ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लीनियर पेयर बन जाएगा कि इनका जो ऐड है वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो ये हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट है आपका बी ओ डी, बी ओ और डी, ठीक, और डी ओ ए, ये भी लीनियर है, ये भी पूछ रहा है कि लीनियर है नहीं, तो बिल्कुल है, हाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एंगल 1 का शीर्षाभिमुख कोण एंगल 4 है, इसका शीर्षाभिमुख ये वाला है, बिल्कुल है, हाँ है। सारी डेफिनेशन अगर जो आपको पता है, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, एंगल 5 का कौन सा होगा, एंगल 5 के सामने वाला कोण कौन सा बनना है, 2 और 3 को मिलाकर के बनना है ना, तो इन दोनों का हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल आपका हो जाएगा सी ओ ई और एक हो जाएगा आपका ई ओ डी। ठीक है, ये दोनों एंगल बनेंगे। चलिए बढ़िया, तो एक क्लास क्वेश्चन 9 हो गया। तो ठीक है, यही है मोस्टली आपके क्वेश्चन, और बाकी आप एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। इसमें एंगल फाइंड करना है केवल, कि एंगल हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, उसको ले लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो कोई, इसमें क्या है कि दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके बीच में हमें एंगल किस तरह से फाइंड करना है। मान लीजिए ये दो कोई लाइन है जो कि एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। जैसे कि इसका दे रखा है मान 55, और यहाँ पर हमें x, y और z इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 55 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण सामने वाला हो गया, ये कितना हो गया, ये भी समान होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समान, इक्वल होते हैं, तो ये 55 का हो गया। अब ये 55 का है, तो y वाला कितना होगा, लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला लगा दें। लीनियर पेयर में क्या होता है कि दो लाइन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, ये वाली लाइन इसके अपोजिट है, और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा हमारा, 180 का होगा। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक लें, तो पूरा राउंड, हाफ राउंड हमारा कितना, 180 का होता है। तो 180 में से अगर जो हम 55 को क्या करें, लेस कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा, 125। तो इसका आंसर हमारा 125 हो गया। ठीक, अब ये 125 है, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये भी तो 125 होगा। करेक्ट आंसर, सिंपल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन है नहीं। चलिए इधर देखते हैं, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन, ये लाइन है, लाइन इसको 20 सेट यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इनके बीच में 25 का है, ये 40 का है, ये x मान लो, ये y मान लो, और ये आपकी है z। ठीक है, तो ये है, इसमें हमें फाइंड करना है x, y, z। तो देखिए
यहाँ पर क्या है, ये वाला 40 के सामने वाला ये वाला जो एंगल है ये भी तो कितना होगा, टोटल 40 का होगा, बट इसमें 25 ऑलरेडी दे रखा है। हाँ, इसका हाफ है जो 25 दे रखा है, तो इतना वाला एंगल कितना बचा, 40 में से 25 लेस कर देंगे तो ये कितना बचा 15। ओके, अब 15 प्लस ये 40 और इसका अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालें तो ये हमारा हम कितने से निकाल सकते हैं, 180 में से अगर हम 40 को लेस कर दें तब हमारा ये मान, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं इतना हम, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं थी। तो 180 माइनस 40 इसकल टू 140। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमारी आ गई 140, ये 140 है तो नीचे वाला भी आपको पता है ये भी 140 ही होगा। ठीक है, इस तरह ये आपके लगभग सारे क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी लैंग्वेज के ऊपर है, तो आप खुद भी देख लीजिएगा। अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। आगे हम लोग ट्रायंगल के बारे में सॉरी अभी ट्रायंगल नहीं, नेक्स्ट इसके जो टॉपिक हैं इंटरसेक्ट लाइन और पैरेलल लाइन,